नमस्कार, आदाब, शस्त्र श्री और खुशामदीद. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल. दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम हु इज एब्सोल्युटली इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो भैया आज का सेशन क्या है? तो आज का सेशन है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका? कोन का. तो अपन पिछले सेशन में, अगर मेरे को याद आ रहा है, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो स्फेयर के बारे में पढ़ा था शायद. तो आज अपन क्या करने वाले हैं? क्या हो गया चाचा? हाँ इधर आया. हाँ जी, तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन करने वाले हैं कोन. तो चलो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा डिले किए हुए. और जिसने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बहुत ही बड़ा महापाप कर रहे हो, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. ठीक है, ये है वीसैट के बारे में. वीसैट मतलब वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट. इस टेस्ट के जरिए आप अगले साल के कोर्स में वेदांतु में एनरोल हो सकते हैं एक बहुत ही कम प्राइस पे. मतलब देखो, वेदांतु का जितना भी पैसा कोर्स का दाम होगा वो आपको ऐसे नॉर्मली तो उतना पैसा देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है. लेकिन अगर आप ये वीसैट टेस्ट देते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें रजिस्टर करना फ्री है, इस टेस्ट को देना भी फ्री है. अगर आप यहाँ रजिस्टर करते हैं और से फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक ठाक आपको स्कॉलरशिप मिल गया, तो से फॉर एग्जाम्पल अगर 10th क्लास में आप जाते हैं और 10th क्लास की एक साल की फीस है रफली 40,000 से फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 40,000 की फीस है तो नॉर्मल डेज में तो आपको 40,000 देना होगा. बट अगर आपको यहाँ पे 50% का भी ऑफ मिल गया तो आपको 20,000 देना होगा. अब 20,000 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे पूरे एक साल के लिए. किताबें मिलेंगी, डाउट सपोर्ट मिलेगा, और क्या चाहिए, है ना? तो भाई मुद्दे की बात यह है कि इसीलिए वीसैट हर बच्चे को देना चाहिए, बिकॉज वीसैट एग्जामिनेशन से एक सिक्योरिटी तो हो जाएगी कि भाई अगले साल जहां पे भी लेना है कोई बात नहीं, अभी एटलीस्ट हाथ में एक ऑप्शन है कि हाँ भैया यहाँ पे इतने % का डिस्काउंट मिला हुआ है, इतने % का स्कॉलरशिप मिला हुआ है. ठीक है, तो वीसैट के लिए लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाइए और वहां से रजिस्टर कर लीजिए. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. वीडियो लाइक कर दो जल्दी से. चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया. वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो. चलो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये रहा आपका होमवर्क. तो पिछले सेशन में होमवर्क दिया था, देखते हैं कितने लोगों ने सॉल्व किया है इसको सही सही. चैट बॉक्स में बताओ जरा जल्दी से कितने लोगों ने सही सही सॉल्व किया. होमवर्क क्या है? डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. हाँ ये बात हमें भी पता है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून. अच्छा, क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4. डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. तो डायमीटर मतलब 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये 2 तो कटा, सिंपल सा आ गया क्या? रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4. ठीक है, अब हमसे पूछा अगर ऐसा रिलेशन है तो बताइए व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून. वॉल्यूम ऑफ अर्थ का वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना फ्रैक्शन होगा मून के? तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून आपसे पूछा है. वॉल्यूम तो अर्थ और मून दोनों कैसे फिगर है? स्फेरिकल है भाई, एक गोला है ना, तो स्फेरिकल है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब. तो रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब. क्लियर है? 4/3 पाई 4/3 पाई तो गया सिंपल. रेडियस ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब कर दें, बस आ गया आंसर. रेडियस ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब. और रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून कैसे निकालोगे? सिंपल, 4 को इधर भेजो, m रेडियस ऑफ मून नीचे भेजो, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ मून. अब ये रेडियस ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ मून को यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. 4 का क्यूब कितना होता है बेटा? 64. मतलब 64 टाइम्स है. वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाई वॉल्यूम ऑफ मून कितना आया? 64. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून 64 आया, मतलब इसको उधर भेजेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून. कितनों को समझ आया? जल्दी बताओ चैट बॉक्स, कम ऑन, फास्ट बताइए, आया समझ में? तो देखो ये आ गया आंसर 64. या तो 1/64 होगा, मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ मून पूछा जाए तो वो अर्थ का 1/64 होगा, या अगर उल्टा पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है मून का, तो वो 64 टाइम्स होगा. अर्थ बड़ा है, मून छोटा है, सिंपल सी बात है. ठीक है, हेंस द वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अर्थ. और रुचिका जी ने सही बताया था, तनय गर्ग, तनय, वेरी गुड, ग्रेट तनय. चलिए, शीला बंसल, हर्ष, अक्षत राज, आशुतोष मिश्रा और अवेकेंड वर्ल्ड, वेद वोरा, बहुत बढ़िया. इन सारे बच्चों के लिए तालियां हो जाए.
और इसमें से बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ इस सेशन में भी हैं, तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें ऐसा डरावना सा फिगर काहे दिया गया भाई? ऐसा लग रहा है अगर इसमें थोड़ा आदमी 2 मिनट तक देख ले तो सर चकराने लगे, ऐसा है ना? एक बार ट्राई मार के देखें क्या? तुम लोग भी ट्राई मारो जरा। ओ भाई ये तो बहुत ही डरावना सा है, मतलब थोड़ी देर बाद तो दिमाग, मेरे को तो 5 सेकंड में ही हालत खराब हो रही है। नहीं भैया इस फिगर को हटाओ, इस फिगर को हटाओ। हाँ जी, शुरू करते हैं कोन से। तो कोन क्या होता है? तो देखो कोन का बड़ा सिंपल सा फंडा है। कोन इज बेसिकली दिस टाइप का फिगर। ये इस टाइप का फिगर आपने बर्थडे में देखा होगा, बर्थडे कैप पे देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, ठीक है? तो इसी को कहते हैं कोन। अब कोन में जो भी वैल्यूज आएंगी, देखो हर जगह मैंने जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम की चीजें पढ़ाई है उसमें आपको 3 ही चीज पढ़ाया है। क्या क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है? अब इस फिगर के पहले तक तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देता था कि भैया कर्व्ड सरफेस एरिया कहाँ से आया, कैसे आया, वगैरह वगैरह, लेकिन इस कोन में कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा नहीं, बिकॉज रियलिटी में हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं। मतलब प्रूफ है नहीं, मतलब इस लेवल में प्रूफ नहीं है। आप आगे जैसे ही चलोगे, इवन 11th 12th में भी नहीं, 10th में भी नहीं, बैचलर्स में जब आप जाते हैं तब इन फिगर्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये पढ़ाया जाता है। तो 3 साल की अगर आप बैचलर्स डिग्री लेते हैं, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स, तब आपको इसका प्रूफ पढ़ाया जाता है। तो वो भी अपने लेवल में है नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यही 3 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब सिंपल बात है, जो कर्व पोर्शन है इधर वाला, ये कर्व पोर्शन का एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ बॉटम ऐड कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे टॉप तो है ही नहीं, टॉप का कोई एरिया नहीं होगा ना, टॉप तो एक पॉइंट है, तो उस पर कोई एरिया की बात ही नहीं होगी, सिंपल। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे का बॉटम, नीचे का बॉटम एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद वॉल्यूम। तो आप इन 3 फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है पाई आर एल? तो पाई तो पता है, आर का मतलब हो गया रेडियस, यहां से यहां का रेडियस, और एल इसको कहते हैं बेटा स्लैंट हाइट को। किसको कहते हैं? ये एल है, स्लैंट हाइट। तो रेडियस तो खैर यहां से लिया जाता है, बीचों बीच से, यहां से रेडियस अपन लेते हैं। अब तुमको लाल लाल दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ये भी लाल है, ये भी लाल है, बट मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं, ये रेडियस हो गया। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे? जैसे अगर मैं कोन को ऐसा बनाता हूं, देखो यही है ना कोन, बनाते तो ऐसे ही कोन अपन। उसके बाद ये हो गया आपका रेडियस, ये आपकी क्या होती है? ये हाइट होती है। कोई भी कोन में हाइट तो होगा ना, कितना लंबा है, और ये हो गया स्लैंट हाइट। तो अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये तो पाइथागोरस का रूल फॉलो कर देगा? तो बस वही है फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये होता है एल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब स्लैंट हाइट। तो पाई आर एल इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसी कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड करना है? बॉटम बेस का एरिया, तो बेस है पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला भी आ गया। और वॉल्यूम बड़ा सिंपल है, ये होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का क्या होता है? 1/3। सिलेंडर अपन पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा सिलेंडर पढ़ा था पिछले सेशन में, भूल गया मैं तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर था, तो सिलेंडर का ये 1/3 होता है। वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होगा कोन में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, हर एक टाइप का सवाल कोन का बन जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं हर एक टाइप का सवाल कैसे कैसे बनता है, ठीक है? हियर वी गो। तो ये बता दिया मैंने तुमको। हाँ, अगर कोई इसमें पूछे सिंपल का सवाल, जैसे कितने फेसेस होते हैं, तो 2 फेस, एक तो कर्व्ड सरफेस वाला और एक बॉटम वाला, ये 2 फेसेस होते हैं इसमें। एज कितना होता है? तो एज बस, मतलब एज इनफैक्ट नहीं कहोगे, ये जो सर्कल का जो आउटर सर्कमफेरेंस है वही एक एज होगा, दैट्स इट। और वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ऊपर वाला, सिंपल, ये क्लियर। तो बस ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं इधर, तो स्लैंट हाइट मैंने बता दिया, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बता दिया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया भी बता दिया कि कैसे बनेगा। मूविंग फॉरवर्ड, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। और अब इसके आगे बढ़े तो वेदांतों के रिजल्ट जिंदाबाद। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब देखो थ्योरी कितनी छोटी थी और रियलिटी में इतनी ही छोटी थ्योरी है इसकी। बस आपको यही 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, और ये 3 फॉर्मूला तुम याद करके कहीं लिख लो, कॉपी पे लिख लो, उसी से यूज करते जाना, एक टाइम पे अपने आप याद भी हो जाएगा, ठीक है? चलो जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14। फाइंड द रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, पाई आर एल दिया हुआ है, मतलब पाई आर एल की वैल्यू 308। इस पाई आर एल में एल भी दिया हुआ है 14 दिया है, स्लैंट हाइट। पाई का मतलब होता है 22/7,
रेडियस नहीं पता, स्लैंट हाइट पता है 14 इक्वल्स टू 308। क्लियर। 22 से 308 कितने बार में कैंसिल हो रहा है? 1 और 4, 14 टाइम्स में। 22 से कम 22, 8 बचा, 8 रिमाइंडर, 8 8 88, तो 22 से 8 ये 4 टाइम्स में। अब 14 से ये 14 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 इधर चला जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 7। एकदम चुटकियों वाला काम। आर की वैल्यू 7 आ गई। बोला टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं, ऐसा ही होता है। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी सवाल में दी हुई है 308, यही तो हमने लिखा था। तो यहाँ तो 308 डाल दो और प्लस पाई मतलब 22/7, रेडियस स्क्वायर, रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7, ये 7 गया। 22 इंटू 7 कितना होता है? 154। 308 प्लस 154 तो 454 में 8, 462 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये वैल्यू क्या आ रही है? 462। क्लियर है? सिंपल ना। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं इसके, सवाल बिल्कुल टफ नहीं होंगे। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट मत छोड़ दीजिएगा। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, चलो जी अगला सवाल करते हैं ऐसा ही। व्हाट लेंथ ऑफ टारपॉलिन 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. ठीक है, देखो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये तारपॉलिन का मतलब होता है, तारपॉलिन बेसिकली एक टाइप का कपड़ा होता है जिससे हम टेंट बनाते हैं। एक ऐसा जो वाटर प्रूफ टाइप का कपड़ा होता है उसको तारपॉलिन कहते हैं। तो बोला यह जा रहा है कि एक टेंट बनाना है, तो ये टेंट ऐसा ही बनता है। अब टेंट में कपड़े कहाँ इस्तेमाल होते हैं? यहाँ कर्व सरफेस एरिया पार्ट में। कपड़ों को कभी हम ज़मीन पर नहीं बिछाते हैं टेंट में, टेंट वैसे नहीं लगता ना। मतलब अब जो कैंपिंग करने के लिए टेंट जाते हैं वो अलग है, लेकिन जनरली जब आपसे यहाँ पूछा जाएगा तो अगर नहीं बोल रहा है बेस में कपड़ा है तो आप यही मानोगे कि कपड़ा यहीं लगा है, तारपॉलिन। ठीक है, तो ये रहा आपका कपड़ा। अब बोला ये गया है कि ये जो तारपॉलिन है, तो ऑब्वियसली कपड़ा तो ऐसा गोल गोल घुमा हुआ नहीं आएगा ना, कपड़ा तो ऐसा आता है रेक्टेंगल शेप में। तो बोला गया कि ये है तारपॉलिन का कपड़ा, इससे आपको ये बनाना है। और ये जो तारपॉलिन का कपड़ा है इसका ब्रेड्थ है 20, कितना था? 20 था ना? नहीं 6 मीटर, सॉरी, नहीं रेडियस है 6 मीटर, 3 मीटर, सॉरी, हाँ 3 मीटर। तो ये जो है 3 मीटर वेड्थ का है। तो ऐसे करके कितनी लंबाई का कपड़ा आपको चाहिए? तो बेसिकली आप ये एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ये इतना एरिया कपड़ा लगेगा कोन बनाने में, शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगुलर कपड़े का। तो रेक्टेंगल में क्या कहते हैं, लेंथ क्या है नहीं पता अपने को, एल मानते हैं, और ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ 3 है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ, ये होता है पाई आर एल बराबर लेंथ इंटू 3। पाई की वैल्यू बताओ 22/7, और रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 6 मीटर, और एल स्लैंट हाइट वो नहीं दिया हुआ है, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ रेडियस दिया हुआ है 6 और हाइट दी हुई है 4। देखो, नहीं हाइट दिया हुआ है 8, सॉरी हाइट दिया हुआ है 8 मीटर हाइट है टेंट का। तो टेंट का हाइट है 8 और ये है 6, तो पाइथागोरस लगा दोगे। 8 और 6 का पाइथागोरस क्या होता है? 10। तो इसका मतलब एल की वैल्यू आ गई 10। तो ये एल यहाँ पे डालोगे 10, ये लेंथ अपने को नहीं पता, इंटू 3। क्लियर। अब आप सॉल्व करोगे, 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में, 2 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 10 440/7। 440/7 ये है लेंथ मीटर में। इतने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, इतने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें बोला गया है कि स्टिचिंग मार्जिन्स के लिए वेस्टेज 20 सेंटीमीटर आपको लेना है। तो एक मिनट, स्टिचिंग मार्जिन के लिए वेस्टेज आपको 20 सेंटीमीटर का कपड़ा लेना है, तो ये वेस्टेज मार्जिन कहाँ जाएगा? एक मिनट देखें इन्होंने कहाँ लिया है। 10 मीटर लिया है। कर्व सरफेस एरिया 3.14, 6, 10 बिल्कुल सही है। अच्छा 180, अच्छा इन्होंने 3.14, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ था 3.14 लेने, सॉरी फॉर दिस, मैंने पढ़ा नहीं। तो आपको जब लिखा रहेगा ना तो आप 22/7 नहीं लोगे, आपको क्या करना है? 3.14 ही लेना है। तो आप 3.14 इंटू 2 इंटू 10, तो आपका माजरा कितना आएगा? 3.14 इंटू 2 इंटू 10, तो ये हो गया 6.28 और इंटू 10 है ना, हाँ तो 62.8 मीटर। इतना लेंथ का कपड़ा चाहिए। बट यहाँ कुछ और कैसे आ रहा है? मैंने क्या गलती किया? लेंथ, एक मिनट, अच्छा ये टोटल कर्व सरफेस एरिया, सॉरी लेंथ निकालने के लिए तो अभी ऐसा किया ना, इक्वल्स टू 3 इंटू लेंथ 62.8। अब ध्यान से एक और चीज़ देखना,
ये 62.8 में 0.2 ऐड हो जाएगा, बिकॉज क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा खरीदिए, क्योंकि आप जब कपड़ा सिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा ना, एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा लगेगा सिलने में, तो आप 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा खरीदिए, तो 20 सेंटीमीटर उसमें इसमें ऐड किया गया है, तो 62.8 में 0.2 ऐड किया गया, मतलब 63। ये तो ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है, जनरली बच्चे भी ये काम करते हैं, क्या कर्व सरफेस एरिया निकालना था तो उन्होंने पूरा फाइनल वैल्यू निकाला, ज़रूरत थी क्या इसकी, नहीं। इनफैक्ट अगर आप ये 3.14 इंटू 6 इंटू 10 लिखो और इक्वल्स टू L इंटू 3 लिखो, ज़्यादा आसानी से काट के आप आंसर 62.8 ला पाओगे। कंपैरेटिवली अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा वक्त भी लगेगा और फिर यहाँ काटने में और दूसरा मतलब अननेसेसरी का दिमाग खराब। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप कैलकुलेशन वहीं पे करें जो वैल्यू मांगी गई है, अननेसेसरी का कैलकुलेशन ना करें, खासकर इस चैप्टर में, बिकॉज ये बहुत लेंदी जाता है। अगर कैलकुलेशन नहीं सही बैठा तो मामला सेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। स्लैंट हाइट बोला है 25 एंड बेस डायमीटर, ये स्लैंट हाइट है 25 एंड बेस डायमीटर 14 है, तो रेडियस होगा 7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना है तो पहले CSA निकालो। तो CSA अगर लिखेंगे तो CSA क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 और L की वैल्यू 25। अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि कहीं पे भी इस सवाल में कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा है फाइंड द कॉस्ट। तो कर्व सरफेस एरिया में कॉस्ट मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे, 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। तो अब हम करेंगे कॉस्ट, इसमें 210 रुपये मल्टीप्लाई पर मतलब अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, और इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया। तो कभी भी पूरा वैल्यू तब तक मत निकालिए जब तक पूछा ना गया हो। तो इंटू 22/7 गुना 7 गुना 25। अब काटते हैं, 7 से 7 गया, 0 से, या 0 0 क्यों काटे, चलो 0 काट देते हैं, 0 से 0 गया, उसके बाद 10 बचा है यहाँ पे, तो 5 से 2 बार में, 5 से ये 5 बार में, 2 से ये 22, 11 बार में, तो 11, 21 और 5, सिर्फ 3 क्वांटिटी मिले आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, 21, 11 और 5। ठीक है, तो 5 इंटू 21 करोगे तो 105 आएगा, और बहुत सिंपल तरीके से 105 इंटू 11, तो ये मल्टीप्लाई करना आसान है। अब देखो यहीं पे कठिन क्या होता, जब आप 5 को मल्टीप्लाई करते 11 से 55 और 21 इंटू 55 अगर आप करते ये कैलकुलेशन, या फिर अगर आप कर रहे हो 105 इंटू 11 ये कैलकुलेशन, कौन आसान है? हो सकता है कुछ बच्चों को लगे सर दोनों ही कठिन है, लेकिन ये वाला आसान है। क्यों? देखो 11 को लिख सकते हो क्या 10+1 लिख सकते हैं, 10+1, 105 इंटू 10 मतलब 1050, 105 इंटू 1 मतलब 105, दोनों को ऐड कर दिया 1155। सिंपल है ना? तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये रैंडमली तुम दिमाग नहीं लगा पाओगे। अभी जैसे अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो हो सकता है वो कर देता 5 इंटू 11 55 इंटू 21, फिर वो बैठ के मल्टीप्लाई करता, टाइम ज़्यादा लगता। लेकिन अगर आप ऐसे कर दोगे कि नहीं भाई 5 इंटू 21 20, और ये भी बहुत आसान है, 5 इंटू 21 20+1 कर दो, तो 20 इंटू 5 100 होता है और 1 इंटू 5 5 होता है, 105 105, और उसमें 11 से मल्टीप्लाई करो, तो बाय द टाइम एक्सपीरियंस से आएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो 1155 रुपये क्या कॉस्ट आ गया। अगला सवाल कहता है बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड ऑफ recycled कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। बेस डायमीटर 40 है मतलब रेडियस है 20 एंड हाइट है 1 मीटर मतलब हाइट है 100 सेंटीमीटर। देखो मैं पहले ही कन्वर्ट कर ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को ही पता है बाद में दिक्कत आएगी, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, दिक्कत होगी, तो पहले सेंटीमीटर। If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? अब हमसे पूछा क्या है? कॉस्ट। फाइनल चीज क्या पूछी गई है? कॉस्ट। तो अपन कॉस्ट निकालेंगे, उसके पहले कोई वैल्यू निकालेंगे नहीं, बस फॉर्मूला लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है तो CSA लिखेंगे पाई आर एल, करेक्ट बात। कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट है 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट कैसे आएगा? 12 इंटू पाई आर एल, और ये एक का कॉस्ट आया। अपने को टोटल कितने हैं? 50 हॉलो, 50 कौन से, तो टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट है 50 इंटू 12 इंटू पाई आर एल। हाँ, अब यहाँ पे पाई आर एल की वैल्यू डाल दीजिए 22/7। रेडियस क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 20 और एल, एक मिनट, अब एल नहीं पता अपने को, फिर से एल नहीं पता। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, एक और गड़बड़ हुआ है क्या? ये 12 रुपए दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का, लेकिन हमने इन सबको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, तो अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर से पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लाओ, ये कर सकते हो, या फिर मुद्दा ये है कि आप ऐसा करो कि भैया इसी को सेंटीमीटर को वापस से मीटर में चेंज कर लो, तुम्हारी इच्छा। तो मेरे को क्या लगता है कि आसान यही पड़ेगा कि भैया कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो एरिया भी मीटर स्क्वायर में निकाल लिया जाए। मतलब ये एच को 1 मीटर लिख दो, ये 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 मीटर होगा, और इसकी मदद से अब आपको एल निकालना है। तो इधर डायग्राम अगर बनाए तो देखो, रेडियस है अपना 0.2 और एच है अपना 1, तो एल क्या आएगा? एल की वैल्यू √1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.4, तो ये हो जाएगा 1.04 का √। अब 1.04 √, कितना होता है? यहाँ दिया हुआ है √1.04 1.02 होता है। ये कितना होता है? 1.02 के बराबर। ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन जो बहुत कठिन है वो आपको करने नहीं दिया जाएगा, उसकी वैल्यू दे दी जाएगी, ये हमेशा होगा सवाल में। अब जैसे √1.04, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको पता होगा या आप सॉल्व करोगे, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और अननेसेसरी का टाइम खपाएगा, तो इसलिए कोई नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, अगर √49 होता तो हाँ एक्सपेक्टेड होता कि भैया √49 को तुम 7 आएगा ये समझ जाओ, ठीक है। चलिए, तो कॉस्ट में आ जाते हैं। हाँ, ये एल निकल गया 1.02 मीटर में है, तो एल है अपना 1.02 मीटर। अब हम लोग पाई आर एल लिखेंगे, पाई लिख दिया, आर की जगह पे 20 नहीं लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे। तो यहां पे मैं इसको चेंज कर लूं, इसको मैं लिखूंगा 0.2 और एल को मैं लिखूंगा 1.02 पाई आर एल। अब ये फाइनल वैल्यू बैठा। अब फाइनल वैल्यू से देखो काटा पीटी करते हैं, तो देखते हैं 7 1.02 को कट कर सकता है क्या? तो मेरे हिसाब से कर सकता है, और कितने बार में करेगा? तो 0.1 और 0.16 टाइम्स में करेगा, ठीक है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 50 और 0.16 मल्टीप्लाई अगर होता है तो 8 आएगा। देखो 50 का एक 0 करोगे तो 1.6 होगा, 1.6 इंटू 5, तो 1.6 इंटू 5 8 होता है, 16×5 = 80। तो ये 50 और वो 0.16 जो मल्टीप्लाई होगा तो 8 बनेगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ 8 इंटू 12 इंटू 22 और इंटू 0.2। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि भैया किसका मल्टीप्लिकेशन किससे करें तो आसान होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट मसला है। तो देखो भाई, 0.2 का मतलब सिंपल मतलब है डबल करना है, तो ये तो सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऐसा करते हैं, इन पहले तीनों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब अपने को पता है डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन हमेशा कठिन होता है, तो अगर मैं 12 इंटू 8 कर दूं 96 और 96 इंटू 22 करूं, बहुत मुश्किल आएगी, बहुत मुश्किल आएगी, बिकॉज डबल डिजिट दोनों हो जाएंगे। उससे बेहतर होगा 12 इंटू 22 कर दूं, बिकॉज 12 इंटू 22 फिर भी लोगों को पता है। या तो तुम मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो मैं जो बता रहा हूं देखो ऐसे कर लो, 22 इंटू 12 करना है तो आप इसको लिख लो 20 + 2 इंटू 12। अब 12 का डबल कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, 24, तो 240 प्लस 24, 240 प्लस 24 264। तो आ गया आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 264। अब आप यहाँ पे डाल दो 264 और मल्टीप्लाइड बाई 8, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल होगा, 8 4 = 32, 2 3 8 6 48, 1 5 8 2 16 5 21, 2112। क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पे कहाँ, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, 2112 इसका और इसमें 0.2, तो अब आप कर दो 2112 इंटू 0.2, डबल करना है इसका, तो 4 2 2 4 पॉइंट यहाँ, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हो। तो 422.4 रुपीज का कॉस्टिंग आ रहा है। देखते हैं 1.02 इनका कुछ और कैसे आ गया। कर्व सरफेस एरिया 3.14, अच्छा एक मिनट, 3.14 लेना था, अरे यार बार बार गलती करते रहो मैं, सॉरी फॉर दिस। यहाँ 3.14 लेना था, लेकिन उससे इतना आंसर तो अंतर नहीं आएगा, रुक जाओ। 0.2 1.02 पाई आर एल, 0.2 1.2 ठीक है, 1.6 5 6 25 8 12 22, इन्होंने भी वही किया ना, देखें ज़रा, ठीक है, इंटू 50 इंटू दिस इंटू 12, 50 इंटू 12
किया तो यही है लेकिन कुछ अलग सा क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों आ रहा है? ज़रा देखा जाए, रुक जाओ भाई रुक जाओ। 12 25 60 600, 16 छक्का 96, 96 12, मैंने कुछ छोड़ा क्या? 16 25 80, 8 12 22 0.2, यही सेम चीज़ तो आ रही है। 12 इंट 12 दूनी 24 का 4 2, 12 दूनी 24 और 4, 24 और 2 26, 264, 264 सही है ना? हाँ 264 इंटू 8, 8 चौके 32 का 2 3, 8 चौके 48 और 3 51 का 1 हाथ लगा 5, 8 दूनी 16 21, 2112.2। कुछ गलत तो किया नहीं हूँ, फिर इतना आंसर का अंतर क्यों आ रहा है? 422.4। अच्छा यार करके देख लें क्या 3.14 से, बट इतना अंतर नहीं आना चाहिए, सच में नहीं आना चाहिए, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। 0.2, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ठीक है। एक मिनट रुको ना, मैं करके देख लेता हूँ। यही मसला है ना कि गलती है कि नहीं। कैलकुलेटर करके देख लेते हैं, या कुछ और मैंने किया है गलती। 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50 इंटू 12 रुपीज़। ओ भाई ये तो सही आ रहा है, फिर मेरा गलत कैसे आया? मैंने लगता है वहाँ पे काटा पीटी में गलती किया है। रुक जाओ। हाँ किया है ना, किया है ना। अच्छा मैंने जो ये कैंसिल आउट किया, ये 0.16 टाइम्स में कैंसिल नहीं होगा, अभी ध्यान आया। 7 इसको कैंसिल करेगा 1 टाइम्स में, 3 बचेगा 32 होगा। मैं बार बार 4 बचा के 42 से 6 टाइम्स में कट कर रहा था। अच्छा ये गलती किया मैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन एरर। अब देखो ये तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ और मैं सॉरी बोल के निकल जाऊँगा बिकॉज कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है कैलकुलेशन एरर हुआ। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एक ऐसा फंसा और एक तुमने कैलकुलेशन एरर किया तो पहला तो तुमको पता नहीं होगा कि एग्जाम में सही आंसर आया कि नहीं। अब ये एक सिली मिस्टेक तुम्हारा मामला सेट कर देगा। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड कि हाँ भाई कोई गलती नहीं कर रहा हो, और इसके लिए दिमाग शांत होना ज़रूरी है। जैसे मैं कई बार जल्दी में सॉल्व करता हूँ तो यही होता है मेरे साथ तो होता है। हाँ तो अब देख लो सॉल्व। तो खैर अब सॉल्व किया मतलब वो तो तरीका तुमको पता ही है। 50 इंटू 12, यहाँ पे बस आपको 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है। क्या लेना है? इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये सबको हटाते हैं। तो ये माजरा क्या है? यहाँ पे आपको लेना है 3.14 इंटू दिस। अब ये मल्टीप्लिकेशन अपने आप में काफ़ी कठिन होगा, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। 12 5 60 सारे जानते हैं, तो 60 और एक और 0 तो 600 हो जाएगा। और 600 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। तो पहला इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये तो सिर्फ डबल है और एक डेसिमल डिजिट इधर आएगा, तो इसका डबल कितना होगा? 204, और 204 में एक डिजिट इधर, मतलब ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे 3.14 आया और ये आ जाएगा 0.204। करेक्ट है। अब देखो इसमें एक और चीज सीखो, 0.204 को 0.200 लिखे, मतलब 204 को 200 लिख दें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं 0.204 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.200। 200 और 204 में बहुत अंतर तो है नहीं, वो भी डेसिमल के 3 डिजिट उधर। तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर बहुत तुरंत निकाल लोगे। जैसे 600 इंटू 3.14, तो 2 0 है, ये 314 कर देगा, तो ये तो सबसे पहले बनेगा 6 इंटू 314 और इंटू इधर आ जाएगा 0.2। तो अब आपके लिए कैलकुलेशन इजी है। 314 का 6 गुना कर दो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1884 होगा, 1884, ये हो जाएगा 1884 और इंटू 0.2, तो इसका डबल कर दो। अच्छा 8, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और 17, 1 2 एकम 2 3, 376.8। तो यहाँ पे 384 आ रहा है। वो एग्जैक्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज उन्होंने 0.204 लिया है, तो एग्जैक्ट लोगे तो इतना करना पड़ेगा। अच्छा एक और डिस्क्लेमर दे दूं, जनरली एग्जामिनेशन में इतने हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसमें आपको इतना ज़्यादा डेसिमल करना पड़े, ऐसे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। फाइनली पिछले सवाल से पिंड छूटा। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ मतलब रेडियस क्या है 14 और वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है
फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू दी हुई है 9856। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर्मूले के नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये है 1/3 पाई का मतलब 22/7, रेडियस स्क्वायर तो रेडियस दिया हुआ है 14, 14 इंटू 14 और इंटू एच ये निकालना है, ये है 9856। क्लियर है, क्लियर है। अब भाई 22 से ये कितने टाइम्स में जा रहा है, तो ये 22 से कैंसिल हो रहा है, 12 चौके 88, 10 105, 105 तो 88 और 5 110, नहीं तो 4 बार में ही जाएगा, और 4 बार में जाएगा तो 22 में 5 17 176, और फिर ये 8 बार में जाएगा। तो ये 448 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है। फिर 448 को 14 से ये कैंसिल करो तो 14 तिया 42, 42 और 2 28, 14 दूनी 28, 32 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है। और ये 7 इस 14 को कैंसिल आउट कर रहा है 2 टाइम्स में, क्लियर है। फिर ये 2 इस 32 को कैंसिल आउट करेगा 16 टाइम्स में, क्लियर। नीचे इधर 3 बच रहा है, इस 3 को आप उधर भेजेंगे, तो यहाँ आप 16 बचा हुआ है और एक और 3 आपने भेजा, तो आपका हाइट आया 16 3 48 मीटर्स, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कई बार बच्चे सोचेंगे सर आपको कैसे पता चला, आपने कैसे इतना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 22 का टेबल आपको याद है क्या। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरे को एक बात पता था, 22 में 2 चीज़ें होती है, 11 और 2। तो 2 तो फिर भी एक इवन नंबर है, बट 11 प्राइम नंबर है, और 11 को काटने वाला इधर कोई नंबर नहीं है, मतलब हर हाल में ये 11 इधर से ही कट रहा है। तो जब 11 कट रहा है और साथ साथ इसका एंड डिजिट 6 है, मतलब ये इवन भी है, तो इसका मतलब 2 से भी कटेगा। तो अगर ये 2 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा, तो डायरेक्ट 22 से काट देता हूँ। और 22 का टेबल मेरे को याद नहीं है, लेकिन 22 अपने आप में इतना प्यारा नंबर है। 22 इंटू 1 22, फिर डबल इसका 44, फिर 66, फिर 88। बड़ा मतलब एकदम प्रेडिक्टेबल टाइप का इसका टेबल होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा 22 से काटना प्रेफर करता हूँ। 22 से इसको कट किया तो 4 टाइम्स में 88 आया, 98 है तो 10 रिमाइंडर, 10 से 105, फिर वो मनी मन में हो गया, ये 448 आ गया। अब बाकी इन लोगों से काटना आसान है, समझ रहे हो। बिकॉज मेरे को 14 का टेबल शायद कम याद है, 22 का टेबल ज़्यादा आसानी से याद है, बिकॉज बहुत सिंपल सा नंबर है, क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 48 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का CSA चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA के लिए क्या चाहिए होता है, L। तो सबसे पहले L यहीं निकाल लो। L क्या है, √R² + H²। रेडियस क्या है अपना 14, और हाइट क्या है अपना 48, 48 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर रूट के अंदर, क्लियर। अब देखो दोनों में से 2 स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है, बच क्या रहा है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, बिकॉज 7 2 14 होता है, और यहाँ से 24 का स्क्वायर रूट के अंदर। 24 स्क्वायर + 7 स्क्वायर कितना होता है, 576 + 49, ये 25 का स्क्वायर होता है। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 24 स्क्वायर + 7 स्क्वायर ये 25 का स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर यहाँ रखा हुआ है। तो जब पूरे को सॉल्व करोगे, बाहर निकालोगे, तो ये 50 आ जाएगा। तो L की वैल्यू 50 मिल गई अपने को, स्लैंट हाइट। अब L की वैल्यू 50 जैसे ही मिली, अब आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, वो सिंपल है, πRL। पाई का मतलब 22/7, रेडियस का मतलब 14, L का मतलब 50। तो 7 से 14 2 बार में 2 इंटू, अब ध्यान से देखना, 2 इंटू 22 करूँ, 44 इंटू 50 करूँ, वो एक ऑप्शन हो सकता है। 2 इंटू 22 44 बहुत आसानी से, 44 इंटू 50। या दूसरा ऑप्शन 2 इंटू 50 कर देते हैं, वो 100 हो जाएगा, और 22 इंटू 100 वो ज़्यादा आसानी से आंसर आ गया। समझ रहे हो। तो ये सब थोड़ा दिमाग लगाते रहना पड़ेगा, क्लियर। चलिए जी 2200 आंसर आ गया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 48 और दूसरे का 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, L की वैल्यू 50। बढ़िया, बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं। A right triangle ABC with side 5, 12 and 13 is revolved about the side 12. Find the volume of the solid so obtained. क्या बोला, बोला ये कि एक ट्रायंगल है आपके पास ऐसा, इसका साइड 12 इधर है, ये है 5 और ये है 13। अब इस ट्रायंगल को तुम इमेजिन करो कि इस ट्रायंगल को ऐसा गोल घुमा दिया गया। तो गोल घुमा दिया जाएगा तो क्या होगा, आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि ये ट्रायंगल इस टाइप का शेप बना लेगा। जब ये पूरा गोल घूमेगा तो इस टाइप का शेप बना लेगा, ये ऐसे ही गोल घूमेगा और इस टाइप का शेप बना लेगा, मतलब ये बेसिकली एक कोन बन जाएगा। तो आपसे यही पूछा है कि अगर इसको गोल घुमा देते हैं, कहाँ, अबाउट द साइड 12, मतलब 12 के साइड के अलोंग। एक मिनट, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी 12 का साइड मतलब 12 के अलोंग, मतलब 12 को एक्सिस रखना है, 12 सेंटीमीटर वाले को एक्सिस। तो इसको चेंज कर लो, ये 5 नहीं होगा, ये 12 होगा।
और ये होगा एक मिनट, ये होगा 12, सॉरी ये होगा 5। इसको क्या बोला गया? 12 के अलोंग, अबाउट 12, अबाउट 12 मतलब 12 आपका एक्सेस होगा और उसके अबाउट आप इसको घुमा रहे हैं। तो आपने ऐसा घुमा दिया। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब ये कौन है जिसका रेडियस 5 है, हाइट 12 है, आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम बता दो, सिंपल है फिर तो। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा ही 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस स्क्वायर मतलब 5 × 5, और हाइट मतलब 12। क्लियर? अब देखो 3 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो 4 5 20, 20 5 100, तो ये 100 आ रहा है। अब ध्यान से देखो, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको 22/7 यूज करना है या 3.14, लेकिन फायदा किस में है ऐसे समझते हैं। तो पहले तो इसको कट किया तो ये आ रहा है 4, देखो ये आ रहा है 4, 4 5 20, 20 5 100, तो ये आ रहा है 100 × 22/7 लिखूं या 3.14। तो सबसे ज्यादा फायदा है 3.14 यूज करने में, बिकॉज अगर आप यहाँ पे 3.14 यूज करते हैं तो 3.14 × 100 314 आंसर आ गया। और अगर तुम 22/7 यूज करोगे तो 7 से कट करने में तुम्हारे हालत खराब हो जाएगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे फायदा क्या है? 22/7 नहीं 3.14, तो उसी को इस्तेमाल करना। ठीक, तो इसीलिए 100 पाई, या तो डायरेक्ट लिख दो 100 पाई, और नहीं तो पाई की वैल्यू 3.14, तो 314। क्लियर है सबको? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। भाई देखो मैं चैट उठ का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दिस, पूरा सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद जो मैं इन्फॉर्मेटिव सेशंस लाता हूँ उसमें हम लोग बातें कर लेंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ाई वाले, मैं सोच भी रहा हूँ कि पढ़ाई वाले सेशंस को प्योर पढ़ाई वाला रखते हैं और बाकी इन्फॉर्मेटिव सेशंस में बातें भी करेंगे। ठीक। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5, डायमीटर दिया हुआ है 10.5 मतलब 21/2 होता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10.5 का डबल होता है 21/2, मतलब रेडियस क्या होगा? 21/4। हाइट क्या दिया हुआ है? 3। फाइंड इट्स वॉल्यूम बोला सबसे पहले, तो वॉल्यूम तो निकाल दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से वैल्यू डालो 1/3, पाई मेरे को नहीं पता, 22/7 चाहिए 3.14, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो 22/7 लेके चलते हैं। रेडियस क्या है? 21/4, रेडियस का स्क्वायर इंटू h3। क्लियर है? देखो 7 3 21, कैंसिल हो गया, बहुत सिंपल। अब 22 21 3 और नीचे 4 4, तो भाई आप इसका कुछ कर नहीं सकते, ये तो आपको मतलब या सॉल्व करना ही होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना ही होगा। बस ये कहूँगा कि पूरा पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कहीं बोल भी नहीं रहा है कि पॉइंट में आंसर दीजिए। अब 22 × 21 कितना होगा? ये भी मुद्दा है। तो 22 × 21 कितना होगा? तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 22 को लिख सकते हैं क्या 21 + 1, और बाजू में 21 मल्टीप्लाइड। तो अब 21 × 21 का स्क्वायर बहुत लोगों को पता होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और 21 × 1 ये 21। अब देखो ये सिंपल आंसर आ गया, इसमें 21 को ऐड कर दो तो 462। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 462 इंटू 3 करना है, तो 462 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, 1386। तो आंसर आ गया 1386 डिवाइडेड बाई 4 4 16। क्लियर है? क्लियर? चलिए, अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अच्छा, द हीप इज टू बी कवर्ड बाई ए कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, मतलब ये कोन को चारों तरफ से कवर करना है ताकि पानी से बचे। तो चारों तरफ से कवर करना है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या चाहिए होता है? L। तो H की वैल्यू 3 है और रेडियस की वैल्यू ये है, तो पहले L निकालो। तो L क्या होगा बेटा? रूट अंडर रेडियस स्क्वायर, सॉरी 21/4 था ना रेडियस, इसका स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर जो 3 स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब देखो ये निकालना अपने आप में फिर से कठिन हो गया, 21 का स्क्वायर वो 441, उसके बाद 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बहुत दिक्कत। चलो करके देखते हैं। ये है बेटा 21 का स्क्वायर प्लस ये इधर एलसीएम जाएगा तो 4 3 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे है 4 स्क्वायर रूट के अंदर। ये हर हाल में किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये बात तो पक्की है। तो करके देख लेते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ऐड करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 585, 585, देखो वही आ रहा है 585 आ रहा है डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। 585 किसका होता है? किसी का नहीं होता यार, हाँ किसी का नहीं होता। 75 का स्क्वायर होता है 5625, नहीं एक मिनट, ये 585 है ना,
अच्छा रुको रुको रुको, 625 25 का होता है, उसके नीचे तो किसी का होएगा ही नहीं भाई, ये तो किसी का नहीं है, सच में नहीं है, क्या करूं? तो कुछ कर नहीं सकते, फिर तो कुछ कर नहीं सकते, फिर तो ये 585 ही रह जाएगा। 5 से निकालते हैं तो 85 17 तो 117, अच्छा थोड़ा बहुत निकल रहा है, 117 मतलब 9 से 13, तो 13 और 5 65, ये ऐसा बन रहा है बेटा, 3 बाहर आ रहा है इंटू 65 अंदर रह रहा है और 4 बाहर आ रहा है, 3/4 इंटू रूट 65 ऐसा बन रहा है। ये कैसे किया मैंने? 585 को जब तुम ब्रेक करोगे ना 585, तो ये आपका बन रहा है 9 टाइम्स 65, 9 टाइम्स 65 हो रहा है, करके देख लेना, 9 5 45 9 4 54 और 4, हाँ 9 टाइम्स 65, तो 3 बाहर निकाल लिया, 4 रह गया और रूट 65 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपको इसको एरिया बताना है कैनवस का, तो वो तो होता है भैया पाई आर एल। अब वैल्यूज डालनी है, पाई की वैल्यू 22/60 डाल दो, रेडियस की वैल्यू 21/4 और एल की वैल्यू √3/4 टाइम्स रूट 65। अब नो वन इज एक्सपेक्टिंग यू टू नो द वैल्यू ऑफ रूट 65, बिल्कुल जरूरत नहीं है, एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। अब बाकी काट पीट दो, 7 से 21 3 बार में, 3 तिया 9 और 22, तो 9 इंटू 22 करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 198 आ रहा है, 198 डिवाइडेड बाई 16 रूट 65। हाँ अब देखो इन लोगों ने इतनी वैल्यू निकाली है, खैर उतने की ज़रूरत नहीं है, उतना अपन निकाल नहीं पाएंगे और उतना ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो आंसर आ गया। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, तो बस समाप्त हो गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन आया होगा पसंद, और आज के सेशन में आपको मिली होगी वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपके लिए। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, साथ ही साथ इस सवाल को सॉल्व करके इसका होमवर्क भी नीचे सेशन में डालना है, तभी स्टार्टिंग में जो मैंने होमवर्क रॉकर्स को लिए क्लैप किया ना, तो आपका नाम वहाँ पे तभी आ पाएगा जब आप होमवर्क डालेंगे। तो होमवर्क नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और बस इसी के साथ अलविदा कहते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, और सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।